हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें जो गिवन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इनको एक बार मेंशन कर लेते हैं। आंसर नंबर 6 उसका भी सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट्स जो है उसकी वैल्यू है -3 और 5, ये जो आपकी। फिर बी जो है इसके रहेंगे कोऑर्डिनेट्स 3, 1। वहीं सी जो है इसके हैं 0, 3। और वहीं अगले को ले लेते हैं डी, जिसके क्या है कोऑर्डिनेट्स -1, -4, यानी -1, -4। और अब हमें इसमें चेक करके बताना कि क्या ये क्वाड्रिलेटर है तो किस टाइप का है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो सबसे पहले अपन यहां पर ले लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपका क्या होता है, तो आप बता सकते हो ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और होल रूट भी होता है। ओके, तो यहां पर एक बार हम a से b निकाल लेंगे, फिर b से c, c से d और d से a निकाल लेंगे, और फिर देखेंगे कौन सी साइड्स इक्वल है। और इसके अलावा इसके डायगोनल जो होते हैं यानी a से c और b से d, ये निकाल लेंगे। तो फर्स्ट अपन निकालते हैं a और b। ओके, यानी a और b। तो आप इसमें देख सकते हो b है वो बाद में है, a पहले, तो यानी b वाली वैल्यूज को अपन x2 मानेंगे और y2 मानेंगे, a वालों को x1 और y1। ओके, यहाँ पर लेते हैं तो देखिए x2 यानी b के अंदर कौन है 3, वो लिख लिया। ठीक है जी, आगे कौन है ये माइनस साइन लगा लिया। अब x1 a के अंदर कौन है -3, एक माइनस ये है एक माइनस पहले से, यानी +3 हो जाएगा। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। y2 b के अंदर y2 की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 लिख लेंगे। आगे माइनस साइन है, माइनस साइन पेस्ट कर देंगे, और y1 की वैल्यू a के अंदर क्या है 5, ये लिख लेंगे। और ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर और होल क्या करना है इस पे रूट, ये अपन ने वैल्यू डाल ली। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 3 और 3 6, यानी 6 का स्क्वायर, प्लस 1 में से -5 करें तो माइनस का 4 और उसका भी स्क्वायर, और होल रहेगा रूट। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। यहाँ पावर इवन है, इस वजह से पॉजिटिव साइन आएगा, 16 हो गया। दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52, और वो भी रूट के अंदर। जब थोड़ा सोल्व करेंगे तो इसके अपने को फैक्टर मिल जाएंगे 2 × 2 × 13। आप देख सकते हो 2 2 जा 4, 4 13 जा 52 होता है। तो इन दोनों का पेयर बन रहा है, बाहर निकाल देंगे, यानी ये आ जाएगा आपका 2√13, यानी अपना ए बी है वो 2√13 आया है। ऐसे ही अब निकाल लेंगे बी और सी, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं बी सी इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही रूट के अंदर वैल्यू जाएंगी। तो इस बार सी है, सी के मुताबिक x2 की वैल्यू लेंगे। तो देखिए x2 की वैल्यू सी के अंदर कौन है 0, यानी 0। आगे माइनस साइन लगा दिया। b के अंदर से x1 की वैल्यू 3, यानी 3 ले लेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 आप सी के अंदर देखिए कितना है 3, यानी 3 लिख लेंगे, माइनस साइन, और b के अंदर से y1 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको लिख लेंगे, होल कर देंगे स्क्वायर। सोल्व करें, 0 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है -3, और स्क्वायर रहेगा, प्लस का साइन है प्लस आएगा। 3 में से -1 कर दूं क्या आएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर आ गया। होल रूट है वो लगा दीजिए। अब -3 का स्क्वायर करें तो ये हमेशा पॉजिटिव 9 आएगा, क्योंकि पावर कैसी है इवन है, यानी प्लस का 9 आ गया। वहीं पर 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, और होल लगा देंगे रूट, ये आ गया रूट के अंदर 13, और √13 आगे सिंपल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। अब निकाल देते हैं सी और डी, यानी सी डी ले लिया। सी डी के लिए इस बार x2 की वैल्यू डी वाली से लेंगे और x1 की वैल्यू सी से ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है -1, ओके, फिर माइनस किया, x1 की वैल्यू सी के अंदर क्या है 0, यानी 0 लिख लेंगे, होल कर देंगे स्क्वायर, प्लस ऐसे ही y2 कौन है -4 है, ओके, फिर माइनस किया, y1 की वैल्यू कौन है सी के अंदर से 3 है, ये लिख लेंगे, होल कर देंगे स्क्वायर, और कंप्लीट पे रूट आ जाएगा। सोल्व करें, -1 में से 0 माइनस करेंगे तो -1 ही आएगा। होल क्या है स्क्वायर है, प्लस -4 और -3 क्या होता है -7 होता है, यानी -7 का स्क्वायर आएगा, होल आ जाएगा रूट। सोल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -7 का स्क्वायर करें तो ये भी 49 आ गया, यानी कि
यहाँ पर अपने को मिल जाएगा रूट के अंदर 50, और ये आपको पता है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं 2 × 5 × 5, है ना। देखो 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों के पेयर बन रहे हैं, यानी 5 × 5 2 टाइम है, तो इसको बाहर कर देंगे और √2 को अंदर रहने देंगे। तो ये अपनी वैल्यू आ जाती है किसकी, ये वैल्यू आ गई अपनी सी डी की। अब क्या करेंगे, डी और ए निकाल लेते हैं। तो ये डी ए ले लिया, इस बार ए की जो वैल्यू उनको x2 और y2 ले लेंगे। तो उसके मुताबिक रूट के अंदर क्या क्या आएगा, पहले x2 यानी ए से ले रहे हैं अपन, तो ए के अंदर क्या है -3, ये लिख लिया। आगे माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया। x1 आप देखिए डी के अंदर क्या है -1 है, तो यानी ये माइनस और एक माइनस, वो तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। और क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं। y2, ए के अंदर y2 की वैल्यू क्या है 5 है, यानी 5 लिख लेंगे। आगे माइनस साइन है, माइनस लगा देंगे। फिर y1 डी के अंदर वैल्यू क्या है -4, माइनस पहले से है और -4 ये है, तो यानी कि आ जाएगा +4। होल क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। सिंपल करके सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर -3 में से 1 करेंगे तो क्या आएगा -2 और उसका भी स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 5 और 4 कितना होता है 9, यानी 9 का स्क्वायर और उस कंप्लीट पे रूट। अब -2 का स्क्वायर करें 4 आता है, प्लस में 9 का करें तो अपना 81 आता है। यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 85 रूट के अंदर आ जाएगा। और अगर आगे भी इसे स्प्लिट करोगे तो ये कितना आएगा 17 × 5 आएगा, जो कि दोनों प्राइम नंबर हैं। कोई भी इस तरीके से सिंपल फॉर्म नहीं आ रही, तो यानी इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब ये अपन ने इसकी सारी साइडें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकाल दी। अब डायगोनल्स निकाल देते हैं, यानी ए को सी से और बी को डी से। तो यहां मैं कर देता हूं ए सी, तो इसके मुताबिक सी की वैल्यू को ले लेंगे x2 y2 और a की वैल्यू को x1 और y1। यानी पहले सी के अंदर चलते हैं, x2 की वैल्यू देखिए सी के अंदर क्या है 0, यानी 0 ले लिया, माइनस लगा दिया। अब x1 जो है वो a के अंदर से क्या है -3, तो -3 को पेस्ट करेंगे, पहले से माइनस है यानी +3 आ जाएगा। होल क्या कर देते हैं, स्क्वायर, प्लस का साइन लगाया। y2 सी के अंदर से y2 की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3 लिख देते हैं, माइनस लगाया। y1 की वैल्यू कितनी है a के अंदर से 5, यानी 5 लिख लेते हैं, होल कर देते हैं स्क्वायर। इजिकल टू में देखिए 0 और 3 कितना होता है, यानी कि 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 में से -5 करें तो -2 आता है, होल आएगा स्क्वायर और होल कंप्लीट का रूट। इजिकल टू में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस -2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यह आ गया आपका रूट के अंदर 13। ओके, अब निकाल देते हैं एसी के बाद में बी डी जो डायगोनल्स है वो। तो अपन ने बी डी निकाल लिया, तो यहाँ बी डी के लिए भी सेम वही रहेगा, यानी डी वाली वैल्यू को x2 और y2 लेंगे। तो स्टार्टिंग में डी के अंदर x2 कौन है -1, ये लिख लिया -1, आगे माइनस का साइन है लगा दिया। बी के अंदर से वैल्यू देखें x1 की कितनी है 3, यानी 3 लिख लेंगे, होल कर देंगे स्क्वायर, प्लस ऐसे ही y2 कौन है, तो आप देखिए ये है -4, -4 कर देंगे, माइनस किया। y1 की वैल्यू b के अंदर से देखिए क्या है 1 है, यानी 1 ले लेंगे, होल कर देंगे स्क्वायर। सिंपल करके सोल्व करते हैं, यहाँ पर -3 और -1 दोनों कितने हो जाएंगे, तो आप देखोगे ये -4 हो जाएगा, होल आएगा स्क्वायर, प्लस -4 और -1 होगा -5, इसका भी स्क्वायर और होल कंप्लीट का रूट। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस में -5 का स्क्वायर 25 होता है। दोनों को प्लस कर दीजिए 16 और 25, तो करेंगे ये आ जाएगा 41, वो भी रूट के अंदर। ये एक प्राइम नंबर है, सिंपल हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें इन सब वैल्यूज को, तो आप देखोगे कि आपकी जो बीसी की वैल्यू है ये देखिए कितनी है √13, और वहीं पर आपकी जो एसी की वैल्यू है कितनी है √13, यानी ये दोनों वैल्यू सेम है। और दोनों को प्लस करें तो हमारी ए बी के जैसी आ रही है, यानी 2√13 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि हेयर बी सी, यानी कि ये जो बी सी है प्लस ए सी, ये दोनों कितना है, ये आप देख सकते हो कि √13 और √13 है, ये हमारे दोनों को ऐड करने पे ए बी के इक्वल आ रहा है। तो ये हमें पता है कि अगर कोई लाइन है, जैसे मान लीजिए ये आपका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मान लीजिए बी, और यहाँ मिड में ले लिया कोई पॉइंट सी, तो मैं कहूँ कि ए से सी यानी ए से सी और बी से सी, ये दोनों जो हैं अपने किसके इक्वल आ रहे हो, ए बी के इक्वल आ रहे हो। तो इसका मतलब ये कैसे पॉइंट होंगे, ये कोलिनियर्स होंगे। तो यहां पर कह सकते हैं कि ए कोमा बी एंड सी आर कोलिनियर। कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है, यानी ए की लाइन पे लाइज कर रहे हैं। तो यहां पर कह देंगे सिंस कि ए बी सी डी इज नॉट
क्वाड्रिलेटरल, ये कोई भी क्या नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो इस तरीके से अपन इसके इस पार्ट को सेकंड को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओके।